My name is Mehak from class 5C. I study in BSF Primary School. तो आज मैं आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी मॉडल के थ्रू। हम सब जानते हैं कि जो ग्लोब है वो अर्थ का ट्रू मॉडल है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं ग्लोब पर हर प्लेस को लोकेट करना पॉसिबल नहीं है। हर प्लेस का एक पर्टिकुलर मैप होता है जिसमें सारे प्लेसेस तो कंटेन हो सकते हैं, लेकिन ग्लोब पर उन्हें प्लेसेस को लोकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जियोग्राफर जो थे उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो ग्लोब्स और मैप्स पर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं और उन्हें कुछ आइडेंटिफिकेशंस देते हैं तो ग्लोब्स पर प्लेसेस को लोकेट करना ईजी होता है। तो इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। इन लाइन को इमेजिनरी लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोब्स और मैप पर ही दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। ये है लैटिट्यूड्स। इक्वेटर, इक्वेटर का नाम तो हमें सभी ने सुना ही होगा। यह एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड करती है। पहला हाफ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा हाफ है सदर्न हेमिस्फीयर। यह जो इक्वेटर की इमेजिनरी लाइन है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हाफ वे में बना है। तो जो पार्ट इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक है उसके बीच में है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो पार्ट इक्वेटर से लेकर साउथ पोल की तरफ है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं ये इक्वेटर के जस्ट पैरेलल ड्रॉ किए जाते हैं। ये जो लाइंस होती हैं ये अर्थ के राउंड शेप की वजह से सर्कुलर होती हैं और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड में होता है। ये जो लाइंस होती है इसी के अकॉर्डिंग इनको नंबर्स दिए जाते हैं। यह नंबर N और S से फॉलो किए जाते हैं। N मीन्स नॉर्थ और S मीन्स साउथ। इन नंबर्स को लगाने से यह पता चल जाता है कि लैटिट्यूड नॉर्थ में है या साउथ में। जिस डिग्री पर डिग्री के बाद N लिखा होता है वो साउथ पोल की साउथ पोल की तरफ होता है, और जिस डिग्री के बाद S लिखा हो वो साउथ पोल की तरफ होता है। तो इक्वेटर के जस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर जो लैटिट्यूड है तो उससे हम 1 डिग्री N 2 डिग्री N से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल कहते हैं। तो जो लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं तो उनका भी मार्किंग 1 डिग्री S 2 डिग्री S से लेकर 90 डिग्री साउथ पोल तक चलता है। तो इक्वेटर के साथ साथ 4 और भी इम्पोर्टेंट पैरेलल होते हैं। लैटिट्यूड की चल क्या जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ साइड होता है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है? 23 एंड हाफ साउथ साइड होता है। आर्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ साइड होता है। सो अंटार्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ डिग्री साउथ साइड होता है। तो ये था लैटिट्यूड के बारे में। अब मैं आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में बताऊंगी। लॉन्गिट्यूड एक और सेट ऑफ लाइन होता है तो जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक रन करता है। उसे हम लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड उन प्लेसेस को ज्वाइन करता है जहाँ पर सेम टाइम पे मिड डे हो रहा हो। जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम को पास करते हैं उसे प्राइम या मेन मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। लॉन्गिट्यूड का नंबर 0 से शुरू होता है। जैसे लैटिट्यूड की नंबरिंग में N और S लगाया जाता है उसी तरह से लॉन्गिट्यूड की नंबरिंग में E और W लगाया जाता है। E मीन ईस्ट, W मीन वेस्ट। प्राइम मेरिडियन अर्थ को
अर्थ को ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में डिवाइड करता है। सो ये था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में।